नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। कॉलोनाइजर और ब्रोकर्स द्वारा की गई धोखाधड़ी से परेशान रहवासी, विधायक महेंद्र हार्डिया के साथ कलेक्टर आशीष सिंह से की मुलाकात। इंदौर में 80 साल पुराने 2 जर्जर मकानों को तोड़ा, 50 खाना चौक में निगम की कार्रवाई। निगम की बकाया जलकर स्कीम में 50% छूट पर सवाल, इंदौर महापौर को दिया लीगल नोटिस। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा बांग्लादेश का पुतला दहन कर किया गया प्रदर्शन, बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर भारत के हिंदुओं में है आक्रोश। भारत के प्रधानमंत्री के आह्वान पर भाजपा ने शुरू किया तिरंगा अभियान, युवा मोर्चा निकालेगा तिरंगा यात्रा। शासकीय डेंटल कॉलेज में हुआ आयोजन, रूट कैनाल और आधुनिक तकनीकें सिखाई। बदमाशों ने 2 घरों से नकदी और जेवर चुराए, शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। इंदौर में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ बाइक सवार बदमाशों ने की झपट्टा मार वारदात, भंवरकुआ थाना क्षेत्र का है मामला। इंदौर शहर की विधानसभा 5 की कॉलोनियों और कॉलोनाइजर और ब्रोकर्स द्वारा की गई धोखाधड़ी से परेशान रहवासियों ने विधायक महेंद्र हार्डिया के साथ कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात की और प्लॉटों और सोसाइटियों पर हुए अवैध कब्जे की समस्याओं का समाधान किए जाने की मांग की है। दरअसल इंदौर के बाईपास पर बसी कई कॉलोनियों पर कॉलोनी डेवलपर और ब्रोकर्स द्वारा प्लॉट मालिकों से की गई धोखाधड़ी से शहर के कई प्लॉट धारक परेशान हैं। हालत यह है कि प्लॉटों की कई सालों पहले रजिस्ट्री होने के बाद भी लोगों को कब्जा नहीं मिल पा रहा है। वहीं ब्रोकर्स ने एक प्लॉट को कई लोगों को बेचने की बात भी सामने आई है। वहीं रहवासी संघों के माध्यम से प्लॉट धारकों को कब्जा दिलाने और सोसाइटियों को पूर्ण अधिकार दिए जाने को लेकर रहवासियों ने विधायक महेंद्र हार्डिया और कलेक्टर आशीष सिंह के साथ रेजिडेंसी कोठी पर बैठक की और जिला प्रशासन के सहयोग से सभी समस्याओं को जल्द निराकरण करने पर विचार किया। राहुल भी नहीं आया तो मैं बाइक नहीं दूंगा। जहां कलेक्टर सिंह ने सभी विषयों को लेकर एक जांच दल बनाकर जल्द समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन भी दिया है। जी महेंद्र हार्डिया जी विधायक जी के साथ में एक बैठक आयोजित करी गई थी, जिसमें उनकी विधानसभा क्षेत्र के जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज से जुड़े हुए मामले हैं, जिसमें पुष्प विहार है, अयोध्यापुरी है, श्री महालक्ष्मी है, अन्य इस प्रकार की जो कॉलोनियां और संस्थाएं हैं, उनके संबंध में बैठक आयोजित करी गई थी, जिसमें संस्थाओं के जो प्रतिनिधि हैं वो भी आए थे, प्लस हमारे जो शासकीय अधिकारी थे वो शामिल हुए थे। उनमें जो संबंधित रहवासी हैं उनको किस तरीके से सहूलियत दिलाई जा सके, उनका हक किस तरीके से दिलाया जा सके, क्योंकि बहुत पेचीदा मामले हैं, ज़्यादातर कोर्ट से जुड़े हुए भी विषय हैं, लेकिन उन पर जो आगामी कार्रवाई करनी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, इस गाइडलाइन को तय करने के लिए आज हम लोग बैठे थे। और अलग अलग सोसाइटीज़ के संबंध में जो चर्चा हुई है, रहवासियों को कैसे उसका अधिक से अधिक लाभ मिले और जिनकी रजिस्ट्री है, जिनका हक बनता है, कैसे उनको हक उनका दिलाया जाए, इस पे हम लोग आगे काम करेंगे। जल जीवन मिशन को सर, विधानसभा 5 के विधायक और कलेक्टर के साथ आपकी बैठक हुई थी, किस तरह के प्रयोजन थे, क्या कुछ बिंदु रखे हैं इसमें? विधायक श्री महेंद्र हार्डिया जी के नेतृत्व में विधानसभा 5 के अंतर्गत आने वाली कई कॉलोनियां, जिसमें अयोध्यापुरी, श्री महालक्ष्मी नगर, न्याय नगर, राजगृही कॉलोनी, ऐसी तमाम कॉलोनियां थी जिनकी लगातार कई सालों से संघर्ष विधायक जी कर रहे हैं, और जिसमें सदस्यों को प्लॉटों का आवंटन किया जाना है, उसमें कुछ कानूनी अड़चनें थी, जिनका कोई कोर्ट केसेस भी हैं, और कुछ वरीयता सूची का मामला था, कहीं अतिक्रमण की समस्या थी। तो इन सारे विषयों पे आज विधायक श्री महेंद्र हार्डिया जी और कलेक्टर श्री आशीष सिंह जी के साथ हमने संस्था के सदस्यों की मीटिंग कराई है, और कलेक्टर साहब ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वरीयता सूची बनाने का काम शीघ्रता से पूर्ण करें, और नगर निगम से भी कहा है कि जो अतिक्रमण हटाना है वो सूची नगर निगम को शीघ्र भेजी जाएगी। साथ ही साथ कुछ सदस्यों को प्लॉटों का कब्जा दिलाए जाने संबंध में भी चर्चा हुई है। तो वरीयता सूची बनने के बाद राजगृही कॉलोनी, श्री महालक्ष्मी नगर, अयोध्यापुरी और न्याय नगर, इन सभी संस्थाओं के सदस्यों को प्लॉट का आवंटन जो शेष बचा हुआ है वो शीघ्र पूर्ण किया जाएगा।
इंदौर में शनिवार को नगर निगम ने 80 साल पुराने 2 जर्जर मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की है। दरअसल ये मकान बारिश में खतरनाक स्थिति में थे। इन्हें काफी समय पहले खाली करा लिया गया था। निगम ने ऐसे 96 जर्जर भवन चिन्हित किए हैं जिन्हें जल्द तोड़ा जाएगा। बता दें, सागर की घटना के बाद प्रदेश में ऐसे जर्जर मकानों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। शहर में जर्जर तोड़ने की कार्रवाई बजाज खाना चौक में की गई है। नगर निगम रिमूवल टीम के जोन 2 में 80 साल पुराने जर्जर मकान कुछ ही समय में तोड़ दिया। ये दोनों मकान बहुत पुराने थे। इनके कभी भी गिरने का हादसा होने का खतरा बढ़ गया था। इसके चलते शनिवार सुबह रिमूवल टीम ने इन्हें जमींदोज कर दिया। इंदौर नगर निगम की बकाया जलकर राशि की वसूली के लिए लाई गई स्कीम पर सवाल खड़े हो गए हैं। बकाया राशि भरने पर 50% की छूट दी जा रही है। मामले में लीगल नोटिस भेजा है जिसमें जिम्मेदारों से पूछा है कि ये छूट किस नियम के तहत दी गई है। मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 में ऐसा प्रावधान नहीं है। फैसले वापस लिए जाए। दरअसल शहर में 1,88,000 कनेक्शन का कुल करीब 500 करोड़ रुपए जलकर का बकाया है। यह अमाउंट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक का है। इसकी वसूली के लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव एक स्कीम लेकर आए हैं जिसके तहत बकाया जलकर राशि भरने पर 50% की छूट मिलेगी। यानी यदि 1 लाख रुपए बकाया है तो उसे सिर्फ 50,000 ही भरने पड़ेंगे। स्कीम 5 से 25 अगस्त तक लागू की गई है। शुक्रवार शाम तक 4,015 लोगों ने जलकर जमा करवाया है। नगर निगम के खजाने में इससे 3 करोड़ 65 लाख रुपए भी जमा हुए हैं। नगर निगम ने इस स्कीम के प्रमोशन के लिए शहर में जगह जगह पोस्टर लगाए हैं। वसूली के लिए शिविर भी लगाए जा रहे हैं और पार्षदों को भी वार्ड के हिसाब से बकायेदारों की लिस्ट सौंपी गई है। स्कीम सामने आने के बाद जो नियमित रूप से जलकर जमा कर रहे हैं वो अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे हैं। इसलिए मामले में एडवोकेट अमित उपाध्याय की ओर से प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विभाग, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम आयुक्त शिवम वर्मा को नोटिस भेजा गया है जिसमें पूछा है कि ये छूट किस नियम के तहत की गई है। मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम में इतनी छूट देने की व्यवस्था नहीं है। अधिनियम की धारा 132, 133, 134 में रिकवरी के तरीके हैं, लेकिन 50% की छूट देना ठीक नहीं है। नियमित जलकर भरने वालों के साथ धोखाधड़ी है, इसलिए फैसला वापस लिया जाए। तो क्या मांग की, क्या पुनर्विचार के लिए कहा है या क्या चीज करी है? मांग तो ये करिए, निवेदन किया है कि ये जो आपने गलत किया है या गलत हो रहा है हमारे निगाह में वो नहीं होना चाहिए और ये जो आदेश है इसको आप तुरंत वापस लें और विधिवत जो आप कानून कहता है रिकवरी करना है रिकवरी करें। आपको छूट देना है कानून के हिसाब से छूट दें, लेकिन आप ये 50% की छूट दे के आप चाहें तो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा मेरा अपना मानना है। अगर लीगल नोटिस के बावजूद अगर इस पर कोई डिसीजन नहीं होता या यथावत रहती है चीज़ें तो क्या आगे आप कोर्ट में पिटीशन भी लगाएंगे? देखिए, ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, मेरे अकेले का मामला नहीं है। मैं तो सब तरह के टैक्स एडवांस देता हूँ। इनका जो सर्वे हुआ मकानों के ऊपर वो सब जितने भी ये मैं अकेला नहीं, मेरी कॉलोनी की तरफ से बात करूं तो 3 सेक्टर्स हैं। सेक्टर ए, बी, सी साईनाथ कॉलोनी में सभी लोग एडवांस टैक्स देते हैं और इस कॉलोनी के अलावा भी कई लोग हैं जो एडवांस टैक्स देते हैं। ये मेरा अकेले का मामला नहीं है, जनहित का मामला है और मौका लगा तो हो सकता है मैं PIL में भी जाऊँ। इंदौर के परदेशीपुरा के पाटनीपुरा चौराहे पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश जाहिर करते हुए पुतला दहन किया गया और भारत सरकार से मांग की कि बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा करे। वहीं हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते हुए भारत सरकार से उचित कदम उठाने की मांग की है। इंदौर में हिंदू भारत महासंघ के संजीव ठाकुर ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस प्रकार से अत्याचार एवं हमले हो रहे हैं वह असहनीय है। इन असामाजिक ताकतों से पूरा विश्व परेशान है। बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने अभी तक बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार उचित कदम उठाए। भारत सरकार को तत्काल वहां के हिंदुओं की रक्षा की चिंता करनी चाहिए। सभी अत्याचारी चेतन हो जाओ, भार करो, बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत माता की।
एवं हमारे देश का माहौल और एकता को बिगाड़ने के लिए कुछ नेता बांग्लादेश में हो रहे घटनाक्रम को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। उन पर भी शासन को तुरंत प्रकरण दर्ज कर उन पर भी उचित कदम उठाने चाहिए। बता दें कि वह भारत के बांग्लादेश से हमेशा मित्रता वाले संबंध रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वहां पर अब हलचल बढ़ रही है उससे भारत के हिंदू लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर इसका प्रदर्शन भी देखा जा रहा है। आज आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है? सर्वप्रथम भारत माता की जय। ये विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में हो रहे हमारे हिंदू भाइयों पर कुकृत अत्याचार, उनका शोषण जिस प्रकार हो रहा है उसके विरोध में हम संपूर्ण भारत में हिंदू महासभा की ओर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या पुतला जला के विरोध? हाँ, कट्टरवाद का दहन करना है और पुतला दहन भी है। किस संगठन के द्वारा, कितने लोगों के द्वारा ये सब कार्यक्रम? ये हिंदू महासभा और समस्त हिंदू समाज के द्वारा है। क्या मांग करना चाहोगे आप? जिस तरह से वहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है तो क्या करना चाहोगे? क्या प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार हस्तक्षेप करने की मांग करोगे? हम ये चाहते हैं कि जो धर्म विश्व को वासुदेव कुटुंब के नाम संबोधित करता है, धारणा रखता है कि संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, हम सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना रखने वाले हैं, हम सबका कल्याण की भावना हमारे मन में रखने वाला ऐसा हिंदू समाज है कि जो सबके कल्याण की भावना रखता है, और ऐसे सज्जन और सहृदय समाज के साथ इस प्रकार के कुकृत्य करना अशोभनीय है। हम सरकार से भी मांग करते हैं कि वहाँ पर जिस प्रकार हिंदुओं का शोषण हो रहा है उनका शोषण ना हो और सरकार उचित से उचित कदम उठाकर कठोरतम कार्रवाई का आश्वासन हमको दे, और यदि नहीं देते हैं तो हम आगे और भी उग्र प्रदर्शन करने के प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या? मेरा नाम संजीव ठाकुर, हिंदू महासभा विधानसभा 5 अध्यक्ष। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे भारत में तिरंगा अभियान की शुरुआत की जा रही है और इसी के तहत मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार इस अभियान को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास में जुट गई है और इसी के तहत भाजपा कार्यालय पर बैठक में तिरंगा अभियान को लेकर चर्चा की गई। दरअसल प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी देशभक्त और देश के प्रति प्रेम को लेकर पूरे भारत में 15 अगस्त से पहले तिरंगा अभियान की शुरुआत की जा रही है और इसी के तहत भाजपा कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक को लेकर भाजपा शहर अध्यक्ष द्वारा चर्चा कर बताया गया कि 11 तारीख से यहां अभियान की शुरुआत होगी। इंदौर भाजपा कार्यालय में तिरंगा फहराने का हर कार्यालय का एक अपना प्रोटोकॉल है, तो मैंने मेरी बात की शुरुआत वहां से की थी कि जहां पहले एक सीमित स्थानों पे ही तिरंगा फहराया जा सकता था, आज हमारे यहाँ हम प्रत्येक घर में छोटी झुग्गी से लेकर तो एक बड़ी मल्टी तक हमको हमारे संविधान ने और हमारे ये अधिकार मिला है कि हम भी हमारा तिरंगा फहरा सकते हैं। तो जिसको जहाँ जैसा लगेगा भाजपा कार्यालय या अन्य स्थानों पे जो नियम है उसी नियम से और 15 अगस्त तक की अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत शुरुआती 11 से लेकर 13 अगस्त तक युवा मोर्चा द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में युवाओं के साथ देशभक्ति गीतों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी उनकी प्रतिमा के स्थलों पर साज सज्जा के साथ ही शहर की धरोहर को सजाया जाएगा और बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ हमारे पूरे शहर को लाइटिंग के माध्यम से सजाकर 15 अगस्त बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में अभियान चल रहा है। प्रत्येक घर में तिरंगा फहराया जाए, उससे पहले प्रत्येक प्रमुख स्थानों पे तिरंगा यात्रा निकले, सभी हमारे महापुरुषों के स्थलों पे, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के स्थलों पे साज सज्जा हो और साथ ही साथ समाज को उसमें जोड़ते हुए एक आज जो हमारा स्वतंत्रता का
ये जो वर्ष है 78वां वर्ष है, इसको लेके सभी लोग उसमें जुड़े और सब लोगों की उसमें सहभागी हो, इस तरह की योजना बना के हम हर घर तिरंगा अभियान को चला रहे हैं। सर 3 दिवसीय आयोजन भी कल से शुरू हो रहे हैं, उसमें क्या कुछ खास होगा? 11, 12, 13 तारीख को मुख्य रूप से 11 से लेकर 15 तक ये अभियान चलेगा। 11, 12, 13 तारीख को युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता प्रत्येक विधानसभाओं में विशाल तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं। उसके बाद में 12, 13, 14 तारीख को हम सभी महापुरुषों के और स्वतंत्रता सेनानियों के स्थलों पे साज सज्जा करने वाले हैं। उसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधियों से लेकर सभी कार्यकर्ता रहने वाले हैं और साथ साथ हम तिरंगा वितरण के केंद्र भी बनाने वाले हैं, जिससे समाज के सभी वर्गों तक तिरंगा पहुंच सके, चाहे वो बस्ती का हमारा क्षेत्र हो, चाहे वो मजोला हमारा घरों में रहने वाले लोग हों, या चाहे वो एलाइट कॉलोनी में मल्टी स्टोरीज में रहने वाले लोग हों, सभी को हम तिरंगा पहुंचा सके, इसकी भी योजना बना रहे हैं। और ऐसा एक लक्ष्य लिया है कि इंदौर में लगभग 1 लाख से ऊपर घरों में तिरंगा लगाने का काम और सबको उस अभियान में जोड़ते हुए हम इस अभियान को सफल बना सकें। प्रभात झा जी का निधन न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है। आज श्रद्धांजलि किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पे हम सबके प्रेरणा के स्रोत, और मेरा तो उनसे एक अपना निजी लगाव भी रहा है। प्रभात जी को जब हम सब याद करते हैं तो हम सब कार्यकर्ता भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसे अद्भुत संगठक जिनके नेतृत्व में प्रत्येक कार्यकर्ता जो उनसे मिलता था, यह महसूस करता था कि प्रभात जी अपने पूरी बातों को सुन के संगठन का जो एक जिसको कह सकते हैं कि संगठन करता कैसा होना चाहिए, तो आज हम हमारे सबके नेता सदैव प्रभात जी के श्री चरणों में आज हमने श्रद्धांजलि सभा रखी है। आप सबको भी मैं आग्रह करूंगा कि आप उसमें जरूर। प्रदेश के एकमात्र शासकीय डेंटल कॉलेज में शनिवार को स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत रूट कैनाल और स्माइल डिजाइन की आधुनिक तकनीकें डॉक्टर विद्यार्थियों को सिखाई गई। यह कार्यक्रम इंडियन एसोसिएशन ऑफ कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक के साथ मिलकर किया गया। इस कार्यक्रम में इंदौर के साथ ही प्रदेश भर के डॉक्टर शामिल हुए। बता दें कि IACDE संस्था वर्ष 1982 में स्थापित हुई थी, जिसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर दीपक शर्मा और मानस सचिव डॉक्टर मोहन कुमार है। यह देश भर के दंत कॉलेज के साथ ही स्टूडेंट एक्सचेंज कार्यक्रम आयोजित करते हैं ताकि नई तकनीकों के माध्यम से आसान इलाज मरीजों को मिल सके। कार्यक्रम में देश विदेश से कई फेलोशिप हासिल करने वाले स्पीकर डॉक्टर गौरव गुप्ता ने डिजिटल डेंटिस्ट्री और मैनलेस इंजेक्शन विद डेंटल वाइप के विषय में जानकारी दी। डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक द्वारा आयोजित किया गया। इस दौरान डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर अरविंद जैन, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर कुलदीप सिंह राणा, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर अनीशा, डॉक्टर डिम्पल जाधव, डॉक्टर नीलिमा, डॉक्टर श्रद्धा सहित कई लोग मौजूद रहे। शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में हमने एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चालू किया है, जिसके तहत विभिन्न डेंटल कॉलेजेस से स्टूडेंट्स आए हैं और उनके लिए हमने एक वर्कशॉप रखी है जो है डिजिटल डेंटिस्ट्री के ऊपर। जिस तरह डिजिटल डेंटिस्ट्री अपने इंडिया में अभी काफ़ी प्रचलित है, उसी तरह डेंटिस्ट्री में भी डिजिटल डेंटिस्ट्री आ गई है, जिसके तहत हम काफ़ी इजीली जो है नाप जैसे लेते हैं पेशेंट का, तो कभी परेशानी होती है नाप लेने में, तो डिजिटली अगर हम नाप लेते हैं तो 3 मिनट में हमारा नाप आ जाता है और बहुत ही एक्यूरेट आता है। तो जो भी अप्लायंसेस बनते हैं, डेंचर बनता है, क्राउन बनता है, तो वो बड़ी प्रिसाइज तरीके से बनता है, उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है और काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एडवांटेजेस है पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। इसके साथ ही हमने एक पेनलेस इंजेक्शन के ऊपर भी एक लेक्चर रखा है। तो जिस तरह से डेंटल ट्रीटमेंट कराते समय लोग काफ़ी मतलब हेजिटेट होते हैं, डरते हैं कि भाई हमें दर्द होगा, बड़ी बड़ी मशीनें दिखती हैं, तो वैसे ही पेशेंट डर जाता है और इंजेक्शन देख के तो एकदम भागने लगता है। तो इसको मतलब पेशेंट फ्रेंडली बनाने के लिए क्या करना चाहिए, उसके ऊपर भी एक कार्यशाला रखी है, जिसमें वो बताएंगे कि किस तरह से नए नए टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो गई हैं, तो हम कैसे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके और किस तरह से डिफरेंट इक्विपमेंट यूज़ करके
हम पेनलेस इंजेक्शन दे सकते हैं। तो बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी डरता है तो बच्चे भी इसमें बड़े आसानी से कोऑपरेट करते हैं। तो डिजिटल डेंटिस्ट्री के ऊपर जो कार्यशाला है तो सभी के लिए यूज़फुल है, चाहे सिंपल बीडीएस डेंटल सर्जन हो या कोई स्पेशलिस्ट हो, एंडोडोंटिस्ट हो, ऑर्थोडोंटिस्ट हो, पीडोडोंटिस्ट हो, सभी के लिए ये यूज़फुल है। तो क्राउन बनाने हो, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना हो, सभी में ये यूटिलाइज़ होती है डिजिटल डेंटिस्ट्री। तो इसके ऊपर डॉक्टर गौरव गुप्ता को हमने बुलाया है, जो कि जिनके काफ़ी प्रकाशन हुए हैं इस विषय पे, और वो काफ़ी नोन पर्सन है फॉर डिजिटल डेंटिस्ट्री, जयपुर से आए हैं। और 2 दिन की ये कार्यशाला में वो पूरा डेमोस्ट्रेट भी करेंगे कि किस तरह से हम डिजिटल डेंटिस्ट्री या डिजिटल इम्प्रेशन लेना है, किस तरह से क्राउन या रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना है, और पेनलेस इंजेक्शन भी किस तरह से दिए जाते हैं, वो सारे इक्विपमेंट दिखाएंगे और उसके पेशेंट के ऊपर डेमोस्ट्रेट करके सभी को प्रशिक्षित करेंगे। कहाँ से स्टूडेंट आए हैं? इसमें प्रदेश भर से ये जो है इंडियन एकेडमी ऑफ कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स, जो कि 1982 में स्टेब्लिश संस्था है और रूट कैनाल और स्माइल डिज़ाइन की सबसे बड़ी पूरे ऑल ओवर इंडिया की संस्था है। इसके द्वारा एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के जितने डेंटल कॉलेज है आपस में अपने अपने स्टूडेंट को एक्सचेंज करके अपने इंस्टीट्यूट में क्या नई टेक्नोलॉजी और किस चीज़ों पे कैसे वर्किंग हो रहा है उसको दिखाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ इंदौर के बाकी जो दूसरे डेंटल कॉलेज है, भोपाल के कॉलेज है, वहाँ से बच्चे आए हैं। इस बार एमपी में जीडीसी इंदौर, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इंदौर होस्ट कर रहा है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को। तो इसमें हमारे पास 12 से 15 स्टूडेंट दूसरे इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं और हमारे कॉलेज के भी स्टूडेंट्स हैं। तो इस संस्था के जो हैं प्रेसिडेंट अभी डॉक्टर दीपक हैं और जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मोहन कुमार, इनके इनिशियल से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि बाकी बच्चों को भी दूसरे इंस्टीट्यूट के पता चले कि भाई दूसरे इंस्टीट्यूट में कैसे काम हो रहा है। जैसे अपना गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है, ओपीडी बहुत होते थे, यहाँ कैसे पेशेंट मैनेजमेंट होता है, कैसे यहाँ पे चीज़ें मैनेज की जाती हैं, ये वो सब यहाँ पे सीखेंगे। उनको लैब का विजिट कराया जाएगा, उनको हम हमारे ऑपरेटरी में कैसे पेशेंट करते हैं। अभी हमने जैसे अभी डिजिटल डेंटिस्ट्री का ज़माना है और मिनिमम रिडक्शन का स्माइल डिज़ाइन में हम बहुत कम टूथ प्रिपरेशन करते हैं, तो उसका डिजिटल यूज़ कैसे, डिजिटल स्माइल डिज़ाइन कैसे होती है, इन सब पे हमने कार्यशाला की है। सबसे बड़ा दर्द, पेशेंट आता है अस्पताल में जिसको दर्द होता है, दर्द में ही आता है, ऐसे तो आता नहीं घूमने, तो दर्द उसको इंजेक्शन देना होता है, उसको बड़ा फियर होता है। तो हम पेनलेस एनेस्थीसिया पे वर्कशॉप कर रहे हैं। एक मशीन होती है डेंटल वाइप, जो हमने डॉक्टर गौरव गुप्ता आए हैं लेक्चर लेने, एक्सपर्ट आए हुए हैं, तो वो इस पे हैंड्स ऑन भी कराएंगे बाहर से आए हुए बच्चों को। तो बच्चे सीखेंगे कैसे पेनलेस एनेस्थीसिया दिया जाता है, कैसे कंजर्वेटिवली डिजिटलाइजेशन से कैसे हम मिनिमम टूथ प्रिपरेशन के अच्छे स्माइल डिज़ाइन कर सकते हैं, एंड मेनी मोर। सो ये कार्यशाला इसी चीज़ पर आयोजित की गई है। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह राणा, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट एंड एंडोडोंटिस्ट, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज। 2 अलग-अलग घरों को निशाना बनाते हुए बदमाश सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी चुरा ले गए। मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तेजाजीनगर थाना पुलिस के अनुसार फरियादी पदम सिंह बड़तिया उम्र 63 साल निवासी पहली गली ग्राम मोरोद मरीमाता की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी बदमाश फरियादी के सोने घर में दिन के समय ताला तोड़कर घुसे। बदमाश सोने चांदी के आभूषण और कुछ नकदी अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गए। वहीं एरोड्रम थाना पुलिस के अनुसार फरियादी रश्मि नामदेव उम्र 44 साल निवासी कृष्णबाग कॉलोनी की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बदमाश घर से सोने और चांदी के आभूषण चुरा कर ले गए। मामले में सीसीटीवी खंगाले पुलिस ने आरोपियों का पता मामले में सीसीटीवी खंगाल कर पुलिस आरोपियों का पता लगाने में जुटी है। इंदौर में बुजुर्गों का घर से बाहर निकलना दुर्भर होता जा रहा है। राह चलते बदमाश बुजुर्गों को निशाना बनाकर उनके साथ वारदात करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के तहत भंवरकुआ थाना क्षेत्र में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन झपट मारकर चंद मिनट में फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल पूरे मामले में पुलिस द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि भंवरकुआ थाना क्षेत्र में रहने वाली 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला शांता नामक बुजुर्ग महिला घर के नजदीक ही टहल रही थी कि तभी बाइक पर सवार आए 2 बदमाशों ने बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन झपट मारकर छीन ली और चंद मिनट में वहां से भाग गए। बुजुर्ग महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही बदमाश वहां से जा चुके थे, जिसके बाद बुजुर्ग महिला ने राह चलते हुए लोगों को इसकी जानकारी दी।
वहीं दूसरी ओर परिवार को भी इस बात के बारे में बताया। उसके बाद पूरे मामले में थाने में शिकायत की गई। बता दें, थाना क्षेत्र में कई हॉस्टल भी संचालित होते हैं, जहां आए दिन छात्रों के साथ बुजुर्गों के साथ झपट्टा मार की वारदात सामने आ रही है। फिलहाल बताया जा रहा है कि सोने की चेन 15 ग्राम की थी और काफी पुरानी थी। फिलहाल पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज जुटाने में जुटी हुई है और उसी के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। लूट का मामला बुजुर्ग के साथ आया थाना भंवरकुआ में एक झपटमारी का मामला सामने आया है, जिसमें थाना भंवरकुआ के अंतर्गत एक महिला जो कि शांता चौधरी नाम है और ये 70 वर्षीय महिला थी जो कि विद्यानगर में टहल रही थी। तभी पीछे से 2 अज्ञात बदमाश आए एक बाइक से और उनके द्वारा एक उसकी चेन खींचकर ले गए, झपट कर ले गए। तो इस पर से थाना भंवरकुआ में BNS की धारा 304 के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। इसमें सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। फुटेज के आधार पर आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। कुछ क्लू मिले हैं। जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी की जाकर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।